प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने किया अपने जन्मदिन के मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ। यशोभूमि का भी इनॉग्रेशन किया है। पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही आपको बता दें, विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उद्घाटन किया। यशोभूमि सेंटर में कलाकारों शिल्पकारों से रूबरू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। मोची संग मुलाकात की, कुम्हारों से भी बातचीत की है। साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो में सफर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सफर के दौरान यात्रियों के साथ बेहद ही ज्यादा खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, हंसी मजाक करते हुए नजर आए। यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यशोभूमि का इनॉग्रेशन भी किया है। बेहद ही भव्य इमारत है और जिस वक्त इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे उस वक्त भारत माता की जय की गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी। यशोभूमि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है बेहतर भविष्य की तरफ एक और कदम भारत ने रखा है। बेहद ही भव्य इमारत। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यशोभूमि का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, देखिए यशोभूमि के पहले चरण का जो उद्घाटन है वो कर लिया गया है और एक्सपो सेंटर को जो संबोधित भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज पहले मेट्रो की जो विस्तार लाइन थी उसका उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने एक्सपो सेंटर, जिसका नाम यशोभूमि दिया गया है, उद्घाटन किया है। जी प्रणय, यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और इसी के साथ अब ये माना जा सकता है कि भारत ने भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा और उसी मुकाम को हासिल करने के लिए, उसी मुकाम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इस ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है, जो 8 लाख एकड़ में ये पूरा सेंटर है फैला हुआ है। लेकिन फिलहाल 1.8 लाख एकड़ में ही जो इमारत है और जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया है। और अभी जो तस्वीरें भी सामने आई जब प्रधानमंत्री ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे और बताया जा रहा है कि यशोभूमि के निर्माण के बाद 100 से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो भारत में हो पाएंगे। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, अगर इतने सारे इवेंट्स जब भारत में होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो रोजगार है वो भारत में खासतौर से इसी सिर्फ एक सेंटर के जरिए ही भारत के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और अब क्योंकि इसका उद्घाटन भी हो गया है, पहले चरण में इसकी शुरुआत भी हो गई है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से बाकी जो हिस्से हैं इस कन्वेंशन सेंटर के वो भी तैयार होते हैं। और बताया जा रहा है कि 2024 के आखिर तक ये पूरी तरीके से तैयार भी हो जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि प्रणय, भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में योगदान यशोभूमि की तरफ से दिया जा सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। देखिए, अभी G20 समिट हुआ था और उसमें भारत मंडपम के बारे में सभी ने बात करते हुए सभी नजर आ रहे थे, किस तरीके से भारत मंडपम को निहारते हुए उसकी तस्वीरें खींचते हुए और वो नजर आ रहे थे और हर कोई भारत मंडपम की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा था। ठीक वैसे ही अब लोग यशोभूमि के बारे में भी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर किस तरीके से भारत ने इस सेंटर को तैयार किया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और प्रधानमंत्री का खुद संबोधन अभी थोड़ी देर में ही होने वाला है। तो अपने संबोधन में जिन जिन योजनाओं का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, अपने संबोधन में खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हीं योजनाओं पर रहने वाला है। किस तरीके से भविष्य में भारत को और आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, इन सब चीजों पर फोकस रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो यशोभूमि की बात हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना की बात हो, या जिस तरीके से
विश्वकर्मा योजना के तहत बड़ी संख्या में छोटे कामगारों को लाभ पहुंचेगा, उसके बारे में भी जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। ये बताते हुए नजर आएंगे कि कैसे देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और अब वो नए आयाम को छूने में भी हिचक नहीं रहा है। और चाहे G20 समिट की बात करें या फिर आगे आने वाले कई पड़ाव की बात करें, भारत अब विकासशील से विकसित देश की ओर पहुंच रहा है। बिल्कुल प्रणय, विकास की तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजाया था 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित करना है और उसी की तरफ से 2014 से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकासशील भारत को बनाने के लिए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का आज एक उदाहरण भी हम देख रहे हैं। यशोभूमि भव्य इमारत है, उद्घाटन भी कर दिया गया और जिस वक्त इनॉग्रेशन किया गया उस वक्त भारत माता की जय की गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी। पहले चरण का उद्घाटन प्रणय आज कर दिया गया है, बाकी की अगर हम बात करें तो कब तक काम पूरा हो जाएगा? देखिए आंचल, क्योंकि ये बहुत ही एक भव्य प्रोजेक्ट है और उसी के तहत अगर हम बात करें तो जो डेडलाइन दी गई है वो 2024 की दी गई है। 2024 के आखिर तक बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो भवन है वो तैयार हो जाएगा। हालांकि वर्किंग में अभी भी अगर हम बात करें तो काफी जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो सम्मेलन की जगह है, जो प्रदर्शनी की जगह है, जो मीटिंग्स के हॉल है, वो निर्माण उनका हो चुका है और अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें 10,000 से भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कई जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर भी होते हुए नजर आएंगे। जी प्रणय, यानी कि आगे आने वाले समय में इवेंट भी होंगे, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने का मौका भी भारत को मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया, तस्वीरें भी हमने देखी, ऐसे में लोगों ने सेल्फी भी पीएम के साथ ली, तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर लोगों के बीच जाते हैं। हमने देखा है कि 15 अगस्त के वक्त वो कैसे अपने संबोधन के बाद बच्चों के बीच खास तौर से पहुंचते हैं। उन्हें काफी अच्छा लगता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से वो काफी खतरनाक भी होता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। उसके बावजूद वो पब्लिक के बीच जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही वो करते हुए नजर आए। उन्होंने जिस मेट्रो का शुभारंभ किया था उसी से सफर करते हुए वो यशोभूमि तक पहुंचे और मेट्रो के अंदर जो लोग थे, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में, वो काफी ज्यादा वहां पर उत्साहित नजर आए। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेता हुआ, उन्हें जन्मदिन विश करता हुआ नजर आया। और प्रधानमंत्री आज अपने जन्मदिन पर ये बड़ी जो सौगातें हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी है, भारत को दी है। ऐसे में सेल्फी लेते हुए लोग नजर आए, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आया। उसके बाद जब मेट्रो से सफर करके यशोभूमि पहुंचते हैं तो वहां पर कामगारों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बिल्कुल। और देखिए, विश्वकर्मा योजना जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, उसका मकसद ही ये है कि किस तरीके से छोटे कामगारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सके, कैसे उन्हें स्किल देके, उनकी ट्रेनिंग करके, उन्हें लोन मुहैया करा के कैसे उनके जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सके। उसी के तहत ही वहां पर बड़ी संख्या में जो कामगार थे, जो जूते बनाते हैं वो मौजूद थे, ताला बनाते हैं वो मौजूद थे, दर्जी मौजूद थे। तो इन सभी से मुलाकात करके यशोभूमि के अंदर उन्होंने यशोभूमि के अंदर थोड़ा देखा भी कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और अब कुछ देर में ही उनका जो संबोधन है वो भी शुरू होने जा रहा है।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। भव्य इमारत यशोभूमि का भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब अगर इंतजार है तो पीएम के संबोधन का इंतजार लोगों को है। कितनी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, और अपने संबोधन में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है कि भारत किस तरीके से विकास हो रहा है, भारत का किस तरीके से विकास की तरफ धीरे धीरे कदम भारत बढ़ा रहा है, इनका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। आज जिन जिन योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, उन योजनाओं का जिक्र करते हुए भी नजर आएंगे। क्या अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर तंज करते हुए भी नजर आ सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बताना कि प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर क्या ऐसा करते हुए नजर आते हैं या नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो मुख्य तौर पर भारत के विकास, भारत की प्रगति, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बेहतर हो रही है, और भारत में जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है, भारत में छोटे कामगारों पर जिस तरीके से मौजूदा सरकार ध्यान दे रही है, इन बातों का अपने संबोधन में जरूर जिक्र नजर आ सकते हैं। कितनी देर बाद संबोधन होगा प्रणय, अगर जानकारी मिल पा रही हो तो? अब से कुछ ही देर बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री क्योंकि मंच पर पहुंच चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो भी शुरू होने जा रहा है। जी प्रणय, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। यशोभूमि का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, बेहद ही भव्य इमारत, और जब इनॉग्रेशन किया गया उस वक्त भारत माता की जय की गूंज भी साफ सुनाई दी। अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात लोगों को दी है। ऐसे में भारत किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भविष्य में बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, और अब आगे आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में योगदान देगी ये भव्य इमारत, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। 73वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपने जन्मदिन के अवसर पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। सबसे पहले नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, मेट्रो में सफर किया, उसके बाद मेट्रो में सफर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि पहुंचे, वहां पर कामगारों से मुलाकात की, जाना, प्रतिभाओं के बारे में जानने की कोशिश की, और उसके बाद भव्य इमारत का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कि भारत में इस सफलता के बाद हमने G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी